हेलो दोस्तों, टारगेट टाइम्स चैनल में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेंसुरेशन से जुड़े हुए क्वेश्चन। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो अवश्य एग्जाम में पूछे जाते हैं, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो सकता है कुछ लोग नए होंगे या हो सकता है कुछ लोग पहले से पढ़ लिए होंगे, तो उनके लिए बढ़िया है, रिवीजन हो जाएगा। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों मैथ्स में, उतने ही ज़्यादा परफेक्ट होंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया किसी आयताकार भवन की चौड़ाई लंबाई की 3/4 है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं आयत के बारे में। आयत के बारे में दोस्तों समझिएगा, यहां पे आयत जिसकी लंबाई यानी कि लेंथ और चौड़ाई यानी कि विड्थ। सबसे पहले बात करें दोस्तों इसके परिमाप की। परिमाप का मतलब होता है दोस्तों यहां पे सभी भुजाओं का योग। तो परिमाप क्या कहेंगे दोस्तों? 2 टाइम्स L प्लस बी। 2 टाइम्स L प्लस बी, ये इसका परिमाप होगा दोस्तों। दूसरी बात, यहां पे क्षेत्रफल क्या होगा आयत का? याद रखिएगा दोस्तों, लंबाई गुणे चौड़ाई यानी कि L इंटू बी। इसका क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों? L इंटू बी। तीसरी बात याद रखिएगा दोस्तों, यहां पे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, विकर्ण, डायगोनल। तीसरी बात याद रखिएगा दोस्तों, विकर्ण, डायगोनल। विकर्ण क्या होता है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, आप सभी लोग जानते होंगे। याद रखिएगा दोस्तों, आयत यहां पे 2 समकोण त्रिभुज मिलकर बना है। तो यहां पे अगर हाफ कर दिया जाए तो पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग क्या कहेंगे? रूट में L² प्लस B²। क्या कहेंगे दोस्तों? विकर्ण बराबर L² प्लस B²। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा दोस्तों, यहां पे कुछ महत्वपूर्ण बात बता दें। जैसे ध्यान से समझिएगा दोस्तों, अगर मैंने यहां पे थोड़ी देर के लिए लेट कर लिया, ये 4 है, ये 3 है, तो दोस्तों याद रखिएगा विकर्ण क्या होगा? तो 4 3 का क्या होता है दोस्तों? 5। किसके अकॉर्डिंग? पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग। आपको सॉल्व नहीं करना दोस्तों, आपको कुछ चीजें याद रखनी पड़ेगी दोस्तों। 4 3 का क्या होता है? 5 होता है। 4 3 का क्या होता है दोस्तों? विकर्ण 5 होता है। या इसी के मल्टीपल में भी कह सकते हैं दोस्तों, अगर ये कहें 8 और ये कहें 6, तो ये क्या कहेंगे दोस्तों? यहां पे 10। एक और फॉर्मेट याद रखिएगा दोस्तों, और भी हैं, लेकिन यहां पे एक और फॉर्मेट याद रखिएगा दोस्तों, ये 12 है, ये 5 है, तो ये क्या कहेंगे दोस्तों? 13। इन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, चाहे तो पाइथागोरस प्रमेय से भी आप लोग निकाल सकते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन में कहा गया है दोस्तों, एक आयताकार भवन की चौड़ाई उसकी लंबाई का 3/4। इस शब्द का मतलब क्या है दोस्तों? यहां पे लंबाई का 3/4, इसका मतलब क्या है दोस्तों? अगर यहां पे लंबाई 4x है तो चौड़ाई क्या कहेंगे दोस्तों? 3x। इस पॉइंट का मतलब याद रखिएगा दोस्तों। अब क्वेश्चन में कहा गया है क्षेत्रफल, ये बताइएगा एरिया क्या होता है दोस्तों? यहां पे लंबाई का मल्टीप्लाई किससे करेंगे दोस्तों? चौड़ाई से। और क्वेश्चन में क्षेत्रफल कितना दिया गया है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा यहां पे 7 6 8। आइए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिएगा सॉल्व करेंगे तो ये बताइएगा 4 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 12, और ये x² बराबर 7 6 8। ये बताइएगा 12 से काटेंगे, 12 से काटेंगे 72, यानी कि 6 टाइम जाएगा, 4 48, यानी कि x² बराबर दोस्तों 64। तो x बराबर क्या कहेंगे दोस्तों? 8। अब आपसे कुछ भी पूछे,
आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। लंबाई पूछे तो ये बताइएगा 8 चौको 32, चौड़ाई पूछे तो 8 का 24, और डिफरेंस पूछे तो 4x और 3x का डिफरेंस क्या होता है दोस्तों, x, तो डिफरेंस क्या होगा, 8 होगा। अभी देख लेते हैं फिलहाल क्या पूछा गया है। अंतर ज्ञात करना है तो ये बताइएगा लंबाई और चौड़ाई में दोस्तों अंतर कितना है, तो अंतर है कितना, x का, और x बराबर क्या है यहाँ पे 8, यही इसका आंसर। दोस्तों मेंसुरेशन में अगर आपको फार्मूले याद हैं तो क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कठिन क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बस आपको जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। उसके लिए कैलकुलेशन भी आपका बढ़िया होना चाहिए। जितना बढ़िया कैलकुलेशन होगा दोस्तों मैथ्स में आप उतने ही ज्यादा परफेक्ट होंगे। इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों रिवीजन जरूर करते रहिए और बार बार प्रैक्टिस करिए। वही क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जाते हैं, बस यहाँ पे संख्याएं चेंज हो जाती हैं। आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में कहा गया है किसी आयताकार मेज की सतह के ऊपर का परिमाप 28। ये बताइएगा परिमाप का मतलब क्या होता है, 2 टाइम्स L प्लस बी बराबर 28। तो दोस्तों L प्लस बी बराबर क्या कह सकते हैं, 14, और क्षेत्रफल है 48 वर्ग मीटर। तो ये बताइएगा L इंटू डी बराबर क्या दिया गया है, 48। आपसे विकर्ण की लंबाई पूछी गई है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। और आपके पास ये 4 ऑप्शन है, 5, 10, 12 और 12.5। ध्यान से समझिएगा। यहां पे आपके पास दोस्तों एक आयत है और कहा गया है यहां पे विकर्ण आपसे पूछा गया है दोस्तों, डायगोनल आपसे पूछा गया है, और ये कहा गया है L इंटू बी का योग 14 होना चाहिए। L और B का योग 14 होना चाहिए, और L और B का मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए दोस्तों, 48। तो आपसे कहा गया है विकर्ण बताइए। दोस्तों अगर ये 5 कहते हैं, जैसा कि मैंने बताया था ये 5 है दोस्तों, तो ये क्या कहेंगे 4, ये 3। तो ये बताइएगा 4 और 3 दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों तो 7 आ रहा, लेकिन हमारा कितना होना चाहिए दोस्तों, 14। इसका मतलब जस्ट डबल होगा दोस्तों। तो ये बताइएगा ये 8 होगा, ये 6 होगा, तो ये क्या होगा दोस्तों, 10 होगा। इसका मतलब ये वाला फॉर्मेट नहीं होगा, तो क्या होगा 8, 6, 10। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 8 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे 48 दे देगा, और यही इसका एरिया है। और 8 और 6 जोड़ेंगे तो 14 आ जाएगा। इसका मतलब आंसर क्या होगा दोस्तों, 10 होगा। याद रखिएगा दोस्तों क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, केवल और केवल समझाने के लिए। अगर आपको जानकारी है तो कुछ कैलकुलेशन दोस्तों दिमाग में भी करिए। आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया दोस्तों, क्वेश्चन में कहा गया किसी आयताकार पार्क की लंबाई 12, चौड़ाई 5, उस, ध्यान दीजिएगा यहां पे लंबाई दोस्तों 12 है और चौड़ाई 5 है, और कहा गया है उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई बताइए। वर्ग, स्क्वायर, वर्ग के विकर्ण की लंबाई बताइए जिसका क्षेत्रफल आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के बराबर है। दोस्तों आयताकार पार्क का क्षेत्रफल क्या हुआ, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि क्या कहेंगे 60। ये बताइएगा ये जो 60 क्षेत्रफल है वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर गिवन है दोस्तों। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, भुजा स्क्वायर, और ए स्क्वायर बराबर 60, तो ए बराबर रूट में 60। लेकिन आपसे दोस्तों पूछा गया है वर्ग के विकर्ण की लंबाई, वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होती है दोस्तों, भुजा √2, यानी कह सकते हैं a√2। तो ये बताइएगा a√2 बराबर क्या कहेंगे, √60 इंटू √2, इसको कह सकते हैं दोस्तों 120। इसका मतलब ये क्या कहेंगे 2√30, यही इसका आंसर होगा दोस्तों।
आइए एक बार यहां पे वर्ग के बारे में चर्चा हो जाए। वर्ग याद रखिएगा, 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति जिनमें प्रत्येक भुजा बराबर होती है दोस्तों। वर्ग का परिमाप होता है 4a। अगर थोड़ी देर के लिए मैंने कहा प्रत्येक भुजा a है दोस्तों, तो परिमाप क्या कहेंगे? 4a। और एरिया क्या होता है दोस्तों? भुजा स्क्वायर अर्थात a स्क्वायर। और इसके डायगोनल की बात करेंगे तो डायगोनल क्या होता है दोस्तों? a√2। आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में कहा गया है, एक वायर को जब एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है। दोस्तों एक वायर है, जब इसको वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, उसके द्वारा घिरा क्षेत्रफल, ये बताइए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? भुजा स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर बराबर 484 गिवन है, तो a बराबर क्या कहेंगे दोस्तों? 22। a बराबर क्या कहेंगे दोस्तों? 22। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया दोस्तों? जब इस वायर को वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है, तो ये बताइएगा वायर है दोस्तों, तो उसकी आखिर का लेंथ कितनी है? तो परिमाप को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये बताइएगा यहां पे परिमाप क्या होगा इसका? 4 टाइम्स यानी कि 22 × 4। और यहां पे दोस्तों वृत्त के परिमाप के बराबर होगा, और वृत्त का परिमाप क्या होता है दोस्तों? 2πr। वृत्त का परिमाप क्या होता है दोस्तों? 2πr। 2 पाई की वैल्यू 22/7 और r बराबर 22 × 4। आइए इसको सॉल्व कर लें। 22 से 22 कट जाएगा दोस्तों, 2 से 2, ये बताइएगा r बराबर क्या आएगा दोस्तों? 14। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है उसको समझ लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन में कहा गया इसी वायर को एक वृत्त के रूप में मोड़ा गया है। ये बताइएगा वृत्त के रूप में मोड़ा गया है, तो वृत्त का क्षेत्रफल देख लें दोस्तों। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? πr²। क्या होता है दोस्तों? πr²। चलिए वैल्यू रख दें इसकी वैल्यू रखेंगे पाई की 22/7, और r² का मतलब क्या कहेंगे दोस्तों? 14 × 14, यही तो कहेंगे दोस्तों। चलिए 7 से काटेंगे 14, 2 टाइम्स चला जाएगा दोस्तों। अब यहां पे मल्टीप्लाई कर लें दोस्तों। 14 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे क्या आ जाएगा? 28, और 14 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 28, 2 30, और 2 का मल्टीप्लाई और तो क्या कहेंगे दोस्तों? 16, यानी कि 616। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 616। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी लोग समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और यहां पे अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट अवश्य कीजिएगा दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है, किसी आयताकार मैदान की उसके विकर्ण के अनुदिश 52 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर 15 सेकंड में पार करता है। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, ये एक आयताकार मैदान है दोस्तों, और विकर्ण के अनुदिश, ये विकर्ण के अनुदिश 52 मीटर प्रति मिनट की यहां पे स्पीड से चलता है। ये 52 मीटर प्रति मिनट का मतलब क्या हुआ दोस्तों? 52 मीटर प्रति मिनट, इसका मतलब यह है दोस्तों 1 मिनट में 52 मीटर की डिस्टेंस तय करता है। 1 मिनट को क्या कह सकते हैं दोस्तों? 60 सेकंड। 60 सेकंड में 52 मीटर की डिस्टेंस तय करता है। लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या कहा गया दोस्तों? 15 सेकंड। तो 60 सेकंड का 1/4 होता है दोस्तों 15 सेकंड, तो 52 का 1/4 क्या हुआ दोस्तों? 13। इसका मतलब यहां पे विकर्ण की लंबाई दोस्तों क्या कह सकते हैं? 13 मीटर। यही तो कहेंगे दोस्तों
52 मीटर की दूरी 1 मिनट अर्थात 60 सेकंड में तय करता है, लेकिन वह व्यक्ति कितने सेकंड चलता है? 15 सेकंड। तो ये बताइएगा 60 सेकंड में 52, तो 15 सेकंड में 13 मीटर। अब कुछ आपको करना ही नहीं दोस्तों। सेकंड अगर कंडीशन से ना देखें दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था, ये 13 है, ये 12 पक्का होगा, ये 5 होगा, ये एक सिस्टम होता है दोस्तों, इसके अलावा और कुछ भी नहीं बनेगा। अगर आपको ये पहले से याद है, अगर आप चाहते हैं पेपर को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें कम समय में, तो आपको स्पीड के साथ एक्यूरेसी का भी विशेष ध्यान देना है दोस्तों। इसलिए याद रखिएगा दोस्तों, 12/5 का क्या होता है? 13 आपसे एरिया पूछा गया है, और एरिया क्या होता है? 12 × 5 यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि 12 पंचे 60 हो, यही इसका आंसर। यही इसका आंसर होगा। आइए इस बात को, जो सेकंड कंडीशन दी गई है उसको हम लोग समझ लें। सेकंड कंडीशन में दिया गया है दोस्तों, अब भुजा के अनुदिश चलता है। भुजा के अनुदिश का मतलब यहां पे L + B, और कहा गया है 68 मीटर प्रति मिनट, यानी कि 60 सेकंड में 68, तो 15 सेकंड में क्या होगा दोस्तों? 1/4। तो 68 का 1/4 क्या होगा दोस्तों? 17। इसका मतलब जैसा कि मैंने बताया था 17, ऐसा बताइए लंबाई और चौड़ाई का योग हो तो क्या होगा? 12/5। देखिए प्रूफ होगा कि नहीं होगा, और आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका एरिया पूछा गया है, तो 12 × 5 60, और यही इसका आंसर होगा दोस्तों। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, जो लोग नए हैं उनको ध्यान से समझना पड़ेगा। हो सकता है कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो पहले से पढ़ रखे होंगे, तो उनके लिए तो बढ़िया है, कम से कम रिवीजन हो रहा है दोस्तों। रिवीजन बहुत जरूरी है दोस्तों। मैं गारंटी से कहता हूं दोस्तों, अगर यहाँ पे डेली लेक्चर आप लोग देख रहे हैं तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन यहां पे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। कठिन नहीं है दोस्तों, लेकिन आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया किसी आयताकार हाल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। ये बताइएगा लंबाई और चौड़ाई के बारे में रिलेशन दिया है कि ये अगर दोस्तों x है तो ये क्या होगा? x + 5 होगा, और इसमें कहा गया हाल का क्षेत्रफल 750 वर्ग मीटर है, तो लंबाई बताइए। और इसको ध्यान से देखिए दोस्तों, ऑप्शन से बेहद आसान है, 15, 22.5 और 25 और 30। ध्यान से समझिएगा दोस्तों। अब ये बताइएगा अगर आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पे हाल की लंबाई पूछी गई है। अगर लंबाई पूछी गई है दोस्तों, अगर ये 15 कहेंगे तो ये 5 कम होगा ना दोस्तों, तो ये 10 होगा। तो ये बताइएगा क्या इन दोनों का मल्टीप्लाई 750 होगा? नहीं, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। दशमलव में तो दोस्तों बनेगा नहीं। अब रही बात ये 25 की, तो ये बताइएगा अगर ये 25 है दोस्तों तो ये क्या होगा? 20 होगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या 750 है दोस्तों? नहीं। अब अगर 30 लेते हैं दोस्तों, 30 है तो ये क्या होगा? 25 होगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई 750 होगा, और चौथे ऑप्शन को तो सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं दोस्तों। जब 3 ऑप्शन आपके गलत हो गए दोस्तों, तो चौथा ऑप्शन तो स्वाभाविक है सही होगा। इसलिए कुछ चीजें यहां पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन से सॉल्व करिएगा। अगर बेसिक तरीके से दोस्तों सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, और जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने दोस्तों, याद रखिएगा उन क्वेश्चनों को ऑप्शन से सॉल्व कीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है? किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है दोस्तों 3 और 2। तो क्या कह सकते हैं दोस्तों? लंबाई 3x तो चौड़ाई 2x।
परिमाप दिया है 20, तो आयत का क्षेत्रफल बताइए। बताइए परिमाप का मतलब दोस्तों क्या होता है, 2 टाइम्स l प्लस बी, यानी कि 3 2 5, यानी कि 5x बराबर 20। तो ये बताइएगा यहाँ पे x बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों 2। तो ये बताइएगा लंबाई क्या कहेंगे 6 और चौड़ाई क्या कहेंगे 4, और एरिया क्या होगा दोस्तों इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी कि 6 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 24, और यही इसका आंसर। कुछ भी तो नहीं दोस्तों, कितना आसान है, ध्यान से देखिएगा, बस जो बात कही जाए उसकी तुलना उससे कर दीजिए दोस्तों। अगर यहां पे क्वेश्चन नहीं समझ पाते दोस्तों, तो यहां पे आप क्वेश्चन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लीजिए। आपसे कहा है परिमाप, तो परिमाप की तुलना परिमाप से कर दिया, x की वैल्यू ज्ञात कर ली और x की वैल्यू रख दी, लंबाई ज्ञात हो गई, चौड़ाई ज्ञात हो गई, और एरिया क्या होता है L इंटू बी, यानी कि 6 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 24। आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया, किसी कमरे के फर्श का परिमाप 18 मीटर है, कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि कमरे की ऊंचाई 3 है। दोस्तों कमरे के दीवारों का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है दोस्तों परिमाप इंटू ऊंचाई। कमरे के दीवारों का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है दोस्तों परिमाप इंटू ऊंचाई, और परिमाप है 18, ऊंचाई है 3, मल्टीप्लाई करेंगे 54, और यही इसका आंसर होगा। कुछ करने की आवश्यकता ही। और दोस्तों अगर फार्मूला याद नहीं है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए यहां पे फार्मूले के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। इसीलिए कहता हूं दोस्तों आपको किताबों से इश्क होना चाहिए, किताबों से इश्क होना चाहिए दोस्तों। किताब आपके पास होनी कंपलसरी है दोस्तों। आप लगाइए, जो डाउट हो कमेंट कीजिए, और टेलीग्राम का मेरा चैनल है उस पे आप अपनी बात रखिए दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया एक वायर को वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है। दोस्तों एक वायर है, इसको वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, जिसका क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी कि a स्क्वायर बराबर 81, तो a बराबर क्या कहेंगे दोस्तों 9। यदि इसी वायर को अर्धवृत्त के रूप में मोड़ा जाए, अर्धवृत्त का मतलब समझिएगा दोस्तों, अर्धवृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो अर्धवृत्त की त्रिज्या बताइए। ये याद रखिएगा, अगर वायर है तो ये देख लें कितनी लेंथ की आवश्यकता पड़ी है, तो ये क्या कहेंगे 4a, और यही इसका परिमाप होगा। और 4a यानी कि वर्ग का परिमाप क्या होता है दोस्तों 4a, यानी कि 9 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 36, और यही 36 किसके अर्धवृत्त के परिमाप के बराबर होगा दोस्तों। अर्धवृत्त का परिमाप समझिएगा दोस्तों क्या होगा, ये याद रखिएगा, पाई आर तो होगा ही दोस्तों, और ये 2r भी होगा, याद रखिएगा दोस्तों। आइए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, r कॉमन ले लेंगे, पाई बचेगा, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, और +2 36। अब इसको r, ये ध्यान दीजिएगा, 7 14 22, यानी कि 36/7, और ये बराबर 36 से 36 कट जाएगा, यानी कि r बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, और 7, यही इसका आंसर। क्या कठिन है दोस्तों? नहीं, जानकारी होनी चाहिए। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है दोस्तों, पाई r प्लस 2r, पाई r प्लस 2r, याद रखिएगा दोस्तों। पाई आर तो ये हो गया दोस्तों, और ये 2r हो गया, तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या हुआ दोस्तों पाई आर प्लस 2r। आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है 200 मीटर और 180 मीटर वाले आयताकार क्षेत्र के चारों ओर, ये बताइएगा, ये 200 मीटर है और ये 180 मीटर है, इसके चारों ओर 10 मीटर चौड़ा
रास्ता है, रास्ते का क्षेत्रफल। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपको मन में लगेगा 10 मीटर चौड़ा रास्ता बाहर की ओर है कि अंदर की ओर है। हिंदी में नहीं समझ में आता दोस्तों, यहाँ पे इंग्लिश देख लीजिए। ए स्ट्रीट ऑफ विड्थ 10 मीटर सराउंडेड फ्रॉम आउटसाइड, यानी कि बाहर की ओर। ये बताइएगा बाहर की ओर है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये 10 मीटर है। अब ये रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा दोस्तों, याद रखिएगा, बड़े वाले आयत के क्षेत्रफल में छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल घटा दीजिए दोस्तों, यहां पे रास्ते का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, बड़े वाले आयत की लंबाई क्या होगी, ये दोस्तों 200 है, तो ये 10 हो जाएगी, ये 10 हो जाएगी, तो 220। और यहाँ पे चौड़ाई क्या होगी 180, ये 10 हो जाएगी, 10 हो जाएगी, यानी कि 200। ये बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल माइनस अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, 200 इंटू 180, और यही होगा रास्ते का क्षेत्रफल। इसको सॉल्व कर लें दोस्तों। चलिए 200 अगर हम यहाँ पे कॉमन निकाल लें, ये आ जाएगा 220 और ये आ जाएगा 180। 200 और ये बताइएगा 40, ये आ जाएगा 4 दूनी 8, यानी कि 8000। यही इसका आंसर होगा, यही इसका आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी लोग समझ गए। इस चैप्टर को घर पे आप लोग सॉल्व कीजिएगा, जो भी डाउट हो तो आप लोग पूछिएगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, नमस्कार।